दोस्तों, रामलीला मैदान में कांग्रेस दिसंबर के पहले हफ्ते में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव आयोग के खिलाफ अब वो सब कुछ करना होगा जो लोकतांत्रिक विरोध की सीमा में आता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये फैसला लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस महारैली में क्या क्या होने वाला है। कांग्रेस ने पहले भी कई रैलीज की हैं। बिहार में भी एसआईआर के खिलाफ एक रैली हुई थी, जिसका बिहार चुनाव पर या फिर चुनाव आयोग पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ा था। ऐसे में देखना यह है कि इस रैली में क्या खास हो सकता है। चलिए, आज की इस वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगी कि आखिर इस रैली का मोटिव क्या है, इस रैली के बारे में राहुल गांधी क्या सोचते हैं और कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, क्या कुछ हो सकता है। सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बीच मंगलवार को यह आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है और जितने भी तरीके हैं, जिस तरीके से पॉसिबल हो सकता है उस तरीके से लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम, खासतौर पर उन लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, उनके नाम चुन चुन के काटे जा रहे हैं। इन आरोपों से जुड़े कई सारे वीडियोस भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जैसे ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। जयपुर वार्ड नंबर 33 की बीएलओ मिथिलेश सविता से आसिफ मकबूल पूछ रहे हैं कि वोटर लिस्ट से मेरा और मेरे परिवार का नाम क्यों काट दिया। बीएलओ ने पहले तो कोई जवाब ही नहीं दिया और बाद में कहा कि जो मेरे पास फॉर्म लेने नहीं आता है उनका नाम काट देती हूँ, जबकि बीएलओ की ड्यूटी ये है कि वो घर घर जाकर फॉर्म दें। उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर किसी को फॉर्म बांटे। और जब ये बात दोस्तों आसिफ ने उनसे कही तो वो जवाब देने से कतराने लगी। इस वीडियो में देखिए। ये मैम कहाँ पे जाएंगे? आपको ज्यादा नहीं है, आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे हैं 1 घंटे के अंदर आपने सूचना आप बीएलओ हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? सही तरीके थोड़ी है आपको। ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं है, वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? अब इस वीडियो को शेयर करके कांग्रेस ने कहा था कि यह है एसआईआर का असली खेल। जयपुर में बीएलओ न वोटर के घर गई, न फॉर्म दिए, फिर भी वोटर और उसके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। एसआईआर में टारगेट करके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कारण पूछने पर झूठ बोला जा रहा है। वोट का अधिकार छीनना संविधान पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ये महारैली करने वाली है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने क्या कहा है, उनको भी सुन लीजिए। बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का। वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। एसआईआर के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए। बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की, लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। दोस्तों, ये रैली कांग्रेस के लिए कई मायनों में अहम है। एक तो ये रैली ऐसे समय में होने जा रही है जब बिहार चुनाव में कांग्रेस को भारी शिकस्त मिली। ऐसे में कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो कमी पहले रह गई उसे पूरा करना होगा। दूसरी बात, राजनीतिक संदेश और जनसंपर्क बनाने की कांग्रेस पार्टी इस रैली के द्वारा पूरी कोशिश करेगी। ये सिर्फ विरोध रैली के तौर पर नहीं होगी, बल्कि एक जन आंदोलन के तौर पर कांग्रेस जनता के बीच में लेकर जाएगी। कांग्रेस एक तरीके से इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मंच पर आएंगे और बड़े संबोधन होंगे। जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नाम सामने आए हैं। पार्टी जमीनी स्तर पर अपने नेताओं की जवाबदेही तय करना चाहती है। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जैसे तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि वोट चोरी जैसे या इस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काटने जैसे मुद्दों को और ज्यादा गहराई के साथ इस रैली में उठाया जा सके। देखिए,
कानूनी और संवैधानिक मोर्चा भी एक बहुत अहम मुद्दा इस पूरे रैली का होने वाला है। कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, जनता को जागरूक करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। कांग्रेस कानूनी तरीके से भी लड़ने की तैयारी कर रही है, यह भी कहा जा रहा है। वो एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देंगे। पार्टी यह दिखाना चाहती है दोस्तों कि यह कार्रवाई सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाता अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। नागरिक और संवैधानिक दायरे में रहकर यह पूरी लड़ाई की जाएगी, यानी कि एक बड़ी रैली, एक महारैली के तौर पर की जाएगी। दोस्तों, लोकतांत्रिक विश्वास बहाल करने की कोशिश भी कांग्रेस इस महारैली के जरिए करना चाहती है। कांग्रेस का दावा है कि लोकतांत्रिक संस्थानों जैसे चुनाव आयोग में भरोसा कम हुआ है जनता का, और वो उस भरोसे को फिर से मजबूत करना चाहती है। इस रैली के जरिए कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि वो लोकतंत्र की गैर पक्षपातपूर्ण प्रक्रियाओं की वकालत कर रही है और विपक्ष के तौर पर उनका ये एकमात्र डिफेंस जरूर है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस रैली का एक और जो बहुत अहम मकसद है वो है मोर्चाबंदी और नैरेटिव सेट करना। जी हाँ, चुनाव आयोग पर भाजपा पक्षपाती काम करने का एक तरीके से आरोप तो लगता ही है। कांग्रेस बार बार इस आरोप को दोहरा रही है। ये रैली जो होगी, मीडिया और जनता दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। कांग्रेस यहां न केवल निष्कर्ष पेश करेगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि वो विपक्ष के रूप में सक्रिय है और आवाज उठाने के लायक है और तमाम मुद्दों को जोर शोर के साथ उठा रही है। अब दिसंबर में ये रैली होने वाली है, लेकिन ये रैली बहुत बड़ी रैली होगी। जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में एक अलग माहौल देखने को मिला था, एक अलग बदलाव देखने को मिला था, कहीं ना कहीं इस रैली से भी ऐसी ही उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि आपके मुद्दों को, जनता के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा हम आप तक पहुंचा सकें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।